सरस्वती का वरदान तो मुझे बचपन से ही हासिल था। 5-6 साल की उम्र से मैं गाने गाता था और ख़ास तौर से मुकेश साहब के। लेकिन फिर है ना कि फैज़ साहब ने कहा था कि और भी गम हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, और पहला गम यह है कि कारोबार रोज़गार नहीं, तो इस दुनिया में आपकी पहचान क्या है। बस फिर 1 अगस्त 1973 को पढ़ाना शुरू कर दिया। वो अलग अलग रास्तों से होता हुआ आखिर 30 जून 2013 को वो सफ़र ख़त्म हुआ और पढ़ाई लिखाई से अपना वास्ता पूरा हो गया। अब सामने ये था कि भाई सेकंड इनिंग कहाँ से शुरू करें। सेकंड इनिंग की जब बात आई तो तब तक मैं बेंगलोर आने जाने लगा था 2009 से लगातार। और 2009 से लगातार आने का नतीजा ये कि यहाँ बहुत कमाल के लोगों से मुलाकात हुई भाई मेरी। और उसी में एक नाम मुझे दिखाई दिया, बीजी राज साहब। बहुत ही कमाल के गायक और बड़े ऑर्गेनाइज़र, बड़े बड़े शो उन्होंने बेंगलोर में कराए हैं। तो एक दिन कहने लगे कि भाई हम कुछ लोग मिल कर के ना बैठते हैं और कुछ बातें करते हैं। मैंने कहा जी ज़रूर, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं, आइए बातें करते हैं। और फिर हम लोग मिले 17 मार्च 2018 को। 17 मार्च 2018 को हम लोग मिले और खूब गाना बजाना हुआ। बड़े अच्छे लोग वहाँ पर आए, पहली बार मिला था मैं सबसे। लेकिन आज मुझे दुख है कि देवराज जी जो उसमें गा रहे थे, दिल जलता है तो जलने दे, वो दुनिया से रुखसत हो चुके। तबले पे गोपाल जी थे, वो भी रुखसत हो चुके। और उमा जी और गोपाल कृष्ण, ये कपल बड़ा ही अच्छा कपल था, ये भी दुनिया से रुखसत हो गए। तो सबक ये मिला कि भाई देखो, ज़िंदगी का भरोसा कुछ नहीं, खूबसूरत जगहों पे जाओ और जा कर के गाओ। लेकिन अचानक ये वीडियो मेरे सामने आ गया उस दिन का, उस महफ़िल का, तो मैं आज इसे पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि पुराने दौर के हमारे कुछ हमदौरी इसे देखने में इंटरेस्टेड होंगे। और मैं याद कर रहा हूँ उस दिन को जब हम इतने खूबसूरत अंदाज में गा रहे थे, बातें कर रहे थे। हमें नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी इस सफ़र से कुछ लोग हमसे जुदा हो जाएंगे। ये ज़िंदगी इसी तरह से है। मैं उस वीडियो को न जाने कैसे संभाल के रख सका, रह गया। तो आज मैं उसे पहले यूट्यूब पर पहुंचाता हूं, फिर अपने दोस्तों तक पहुंचाता हूं। यूट्यूब का धन्यवाद है, 1200 से ज़्यादा वीडियो मेरे दे दिए उन्होंने। और नॉन कमर्शियल चैनल है, वो भी जानते हैं कि आजकल पैसे की दुनिया में रेयरली कोई बंदा ऐसा है जो पैसे का ख्याल नहीं कर रहा है। तो इसलिए मेरा चैनल यूट्यूब पे नॉन मोनेटाइज्ड है, पैसे का सिलसिला नहीं। तो 1200 से ज़्यादा वीडियो हो गए। अब मैं आपको उस दिन की उस शाम पे ले चलता हूँ जब हम लोग सब इकट्ठे हुए थे। हम में से जो हैं दुनिया में, हम कभी कभी मिला करते हैं और उस दिन को याद किया करते हैं। 17 मार्च 2018 भाई बड़ा ही खूबसूरत दिन था। और जो चले गए उन्हें भी याद करते हैं हम। आइए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। मैं राज साहब यहीं से गाता हूँ क्योंकि मैं ये जो गीत आपने गाए इनको सुन के इतना लुत्फ आया और क्या अंदाज है। मैं तो राम साहब से अक्सर ही कहा करता हूँ कि सचमुच बेंगलोर में बाज़ौक़ और बाज़र्फ़ सिंगर्स क्या कमाल के हैं। बहुत अच्छा लगा। रही बात मेरे गाने की, मैं गाया करता था कभी एक ज़माने में, और फिर अगर रियाज नहीं तो आवाज़ नहीं, ये भी सच है। लेकिन मैंने देखा कि अगर आप नहीं भी गाते तो उम्र के साथ जो चीज़ आपको मिलती है वो है एहसास। आवाज़ कुदरत ने दिया, एहसास दुनिया ने दिया और अंदाज बन गया। तो हमारी उम्र तक आ करके जो कैफियत है बड़ी खूबसूरत हो जाती है। अब किसी से कोई शिकवा ही नहीं, अब किसी से कोई शिकवा ही नहीं। जाने किस किस से गिरा था, अब किसी से कोई शिकवा ही नहीं। तो जिंदगी का वो मोड़ है ये जहाँ जो गाना है, जैसे गाना है, बस। तो जो आप मेरे से उम्मीद करें गाने की, तो मैं कोशिश करता हूँ एक नज्म गाऊंगा और नज्म जुड़ी है एक याद से। वो याद 1973 की याद है। यही जो आने वाला मई का महीना है, ऐसा ही एक महीना था। और उस महीने में मुझे मालूम हुआ कि शिमला में मुकेश साहब तशरीफ ला रहे हैं। बस पढ़ाई लिखाई तो पहले भी साइड पे रहती थी, और ज़्यादा साइड पे हो गया। मैं मुकेश साहब से मिलने पहुँच गया। 2 रातें मैंने रूबरू मुकेश साहब को सुना 19
1973 में। बचपन से ही मैं उन्हें बेहद पसंद करता था और जब मिलने का मौका मिला तो बात ही क्या थी। वहाँ जितने भी गीत मैं अपनी पसंद के उनसे रिक्वेस्ट कर सकता था, वो स्कैंडल पॉइंट जो इतना बड़ा रीच है पूरा भरा हुआ था और मैं पहली कतार में बैठा था, चाहे बच्चे भी था, मुकेश साहब ये गा दीजिए मुकेश साहब। और आखिर वो सर्दी की रात आगे बढ़ी और मुकेश साहब ने कहा कि अब मैं नज़्म गाता हूँ। इस नज़्म की जो ख़ास बात है, एक तरह से ये खिराज अकीदत है। 1965 जैसे कहते हैं ना कि चट्टानें टूट जाती हैं, जिन एक्टर्स को मैं बेहद सम्मान की नज़र से देखता हूँ उसमें बलराज साहनी साहब का और मोतीलाल जी का बहुत नाम है। तो मोतीलाल जी ने एक फिल्म बनाई छोटी छोटी बातें, और उसमें उन्होंने लगभग उसी एहसास के अपने सारे दोस्त इकट्ठे कर लिए जो उस फील को दे सके जो फील उन्हें दी जानी चाहिए। एक नज़्म तैयार हुई। शैलेंद्र जी पहले ही जिंदगी में काफ़ी दुख उठा रहे थे। अनिल विश्वास साहब का दौर लगभग खत्म हो चुका था और मुकेश साहब भी अजब से कंफ्यूजन में थे उस वक्त, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का, जैसा मैंने कहा, कि दौर पता नहीं चलता, आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था। तो वहाँ की नज़्म तैयार हुई जो मैं आपको इस वक्त सुनाता हूँ। मुझे बेहद पसंद है और वो ज़िंदगी का तर्जुमा है एक तरह से। ज़िंदगी के तर्जुमे की बात जब हम करते हैं तो मुख्तसर जो तौर पे हम कह सकते हैं अपनी बात, कैफी साहब का शेर है, पाया भी उनको खो भी दिया चुप भी हो रहे, पाया भी उनको खो भी दिया चुप भी हो रहे। एक मुख्तसर सी रात में सदियाँ गुजर गई, एक ही रात में सब कुछ हो गया, और वही ज़िंदगी में होता है। तो ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है ये भी, ये नज़्म मैं आपको सुनाता हूँ। ये चूँकि नज़्म है, इसमें मैं ऐसा सुन के बगैर सीधे ही अपनी बात कह देता हूँ। जिंदगी ख्वाब है, था हमें भी पता, पर हमें जिंदगी से बहुत प्यार था। सुख भी थे, दुख भी थे, दिल को घेरे हुए, चाहे जैसा था रंगीन संसार था। आ गई थी शिकायत लबों तक, मगर किसे कहते तो क्या, कहे न बेकार था। चल पड़े दर्द पी कर तो चलते रहे, हार कर बैठ जाने से इनकार था। चंद दिन था बसेरा हमारा वहाँ, हम भी मेहमान थे, घर तो उस पार था। हम सफर एक दिन तो बिछड़ना ही था। अलविदा 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 अलविदा।
शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सभी का मशहूर हूँ कि आपने इतनी तवज्जो इस गज़ल को दी, मैं चुका और इसके ज़रिए हमने अपनी खिराज अक़ीदत भी पेश कर दी उन महान कलाकारों को। क्या आवाज़ है नावा। ये एक गज़ल है, मैं इसके दो शेर आपको सुनाना चाहूँगा जो जिनका जिक्र मैं अभी कर रहा था। अभी कितनी खूबसूरती से गाया था राम साहब ने। तो मैं उन शायर के यानी जावेद अख्तर साहब के अब्बा के दो अशार आपको सुनाता हूँ गज़ल में। वैसे ये भी मुकेश साहब ने गाए थे 1973 में, खैर फिल्म था सब कुछ। अब लगता है मुड़ के देख भी सकता था। अब लगता है मुड़ के देख भी सकता था। आखिर हद भी होती है खुदारी की, आखिर हद भी होती है खुदारी की। अब लगता है मुड़ के देख भी सकता था। ये शेर तो जावेद साहब का है, लेकिन जानिसार अख्तर साहब ने क्या लिखा? जरा सी बात पे, जरा सी बात पे हर रस्म तोड़ आया था। दिले तबाह ने भी क्या मिजाज पाया था। जरा सी बात पे मुआफ कर ना सकी मेरी जिंदगी मुझको। वो एक लम्हा, वो एक लम्हा, वो एक लम्हा कि मैं तुझसे तंग आया था। वो एक लम्हा, पता नहीं कि मेरे बाद उन पे क्या गुजरी। मैं चंद ख्वाब ज़माने में छोड़ आया था। मैं चंद ख्वाब ज़माने में छोड़ आया था। दिले सवाह ने भी क्या मिजाज पाया था। जरा सी बात पे। कुछ पिछड़ने के भी तरीके हैं, कुछ पिछड़ने के भी तरीके हैं। खैर जाने दो जो गया जैसे। तो वो दौर, वो दिन, वो लोग, वो लम्हे एक बार चले जाते हैं तो फिर नहीं आते। लेकिन ये जो महफिल हमारी यहाँ सजी है, यहाँ इतने कमाल के इंसान मौजूद हैं, मुझे यकीन है कि हम उस दौर को वापस ले आएंगे। तो बहुत खूबसूरत अंदाज में एक मशवरा जी। मुकेश का गाना गाते मुकेश का गाना आपका, आपकी आवाज हूबहू हाई पिच में जब अच्छा, मैं मुकेश साहब की आपको- जैसी, अच्छा, उसी शाम से मैं एक अंतरा आपको और सुनाता हूँ जो अक्सर सुनने को नहीं मिलता। मुकेश साहब ने गाया था और खुसूसी तौर पे उस शाम में ही गाया था। इस दिल के आशियाँ में अब उनके ख्याल रह गए। इस दिल के आशियाँ में अब उनके ख्याल रह गए। तोड़ के दिल वो चल दिए, हम फिर अकेले रह गए। जाने कहाँ गए वो दिन
कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएं, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाए। आपको भी बोलना ही चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया राज साहब। अब हम मेरे ख्याल से देवराज जी से गुजारिश करें कि देवराज जी आप उस दौर के जो भी आपके जी में आए कुछ गा दीजिए। हाँ, प्लीज। इनके नाम से दो महान कलाकार हैं, मेरे को देव देव साहब, देव साहब, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। देव साहब का तो अंदाज ही निराला है। देव और राज कपूर साहब और देव साहब, वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो देवराज साहब, His entry is also like Devanand only. Sorry, you know, बुढ़ा हो गया। Of course, I do believe that age is only a number, but वक्त के साथ वो when we become old, certain things don't cooperate, like the breath control, the eye moves, those things don't cooperate. But I'll try. अंकित जी का ये गाना है, जी, there is some फरमाइश भी है। दिल से तुझको वाह 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 वाह, बेदिली है, दिल को है दिल का गुरु, तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी तमन्ना, दिल को है तुझसे है प्यार, दिल को तेरी तमन्ना, दिल को है तुझसे है प्यार, चाहे तू आए ना आए हम करेंगे इंतजार, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम, ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम, जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे हम, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन।
वाह 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 वाह। और राज साहब ने ये इनिशिएटिव ना लिया होता तो हम अपने अपने इलाके में बैठे थे इत्मीनान से, और एक काफिला बन गया, एक कारवां बन गया। तो एक जो मशरिकी तहजीब है उसमें होता है शुक्रिया अदा करना। तो उनका शुक्रिया अदा करने के लिए मैं उन तक चाहता हूँ कि हम कुछ ऐसा पहुँचा दें जो आने वाली नस्लों तक पहुँचे, क्योंकि हम तक भी तो पहुँचा। 2500 बरस पहले एक इंसान हुआ जिसने चैन, अमन और अमान का संदेश दिया। तो हमारी ख्वाहिश है कि हम देवराज जी और राज साहब तक वो पहुँचाएँ। बस 2 मिनट आपसे चाहूँगा। गुलजार साहब कहा करते हैं ना कि झोला उठाते चले। तो ये जो है, ये मैं कहा करता हूँ कि उषा जी को कुछ अंदाजा हो रहा है। उषा जी कह रहे हैं कि ये जाना पहचाना था कुछ है, लेकिन जो जाना पहचाना है ये बुद्ध है। और बुद्ध का ये खूबसूरत सा राम साहब से मेरी गुजारिश है, क्योंकि हम दोनों का रोल लगभग वही है जो शंकर जयकिशन का होता था। उनमें थोड़ी अदावत रहती थी, हम में कोई अदावत नहीं। तो राम साहब प्लीज़ देवराज जी तक हम जिसको पहुंचाएंगे, आप सबकी तरफ से हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ बुद्ध ने थोड़ा अपना चेहरा बदल लिया है, और राज साहब इसकी वजह जानते हैं। मेरा इसकी हो वजह गया क्या है, सर, क्योंकि आपने ऑलरेडी दिया उनको। बुद्ध ने अपना चेहरा बदला ना, यहाँ पर देखिए ना। ये तो डिफरेंट है। आइए राम, इधर से। हाँ, तो ये जो है ये ये उससे अलग है। यस है ना। आइए प्लीज, आइए राम साहब। ये राज साहब। और बस 2 मिनट आपके और मैं लेना चाहूँगा। एक आदत मैंने डाली थी बहुत पहले, लगभग 35 बरस पहले, और वो आदत कुछ इस तरह से है। एक कलम भेंट किया करता हूँ, एक कलम भेंट किया करता हूँ। प्रोफेसर रहा, पढ़ाता रहा, और मैंने कहा कि अपने हाथ को थोड़ा आदत डालो कि कुछ दिया जाए। तो मैं शुरू देवराज जी से कर रहा हूँ, और ये आपके लिए सर, राज साहब, एंड आई विल मूव वेरी फास्ट। गोपाल जी, और मैंने एक बात सुनी है कि पेन इज माइटियर देन सोल। और ये 35 बरस पहले मैंने शुरू किया था, बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत शोभा जी, उम्र के किसी पड़ाव के आपकी जरूरत पड़ सकती है, प्लीज पहचान लीजिएगा। जब अचानक नाश करता हुआ मैं आपकी तरफ आऊँ तो समझ लीजिए कि डिप्रेशन हो गया है। तो प्लीज हेल्प मी दैट टाइम। बहुत दुआएं, बहुत दुआएं, बहुत दुआएं। किसी को पेन अगर नहीं दिया तो कोई तकल्लुफ ना करें, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेन इज माय टेंशन। तो अब आप आने के लिए तैयार रहिए। इसके बाद में महफिल का एक छोटा सा हिस्सा इन शनासाओं को यहाँ आकर के फिर से दिलचस्पी होगी करनी, क्या बिल्कुल विल कंटिन्यू विद दैट, क्योंकि शाम को हम एक और महफिल है, शोभा जी जानती हैं उस महफिल में कैसे तैयारियाँ हो रही हैं। 10 सिंगर बढ़िया है, तो हम चाहेंगे कि हम तो यहीं से चले जाएंगे। 5 बजे निकलना है ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you. Here we go, sir. That's up. That's right, sir. Pleasure, pleasure, sir. Pleasure, sir. Pleasure, sir. Pleasure, sir.